और चलिए आगे बढ़ते अब बात करेंगे भोपाल की एक बड़ी खबर। आपको बता दें, मध्य प्रदेश की जेलों में हाई अलर्ट जारी किया गया है। जेल मुख्यालय का त्योहारों पर नया आदेश सामने आया है। धनतेरस, दीपावली, भाई दूज को लेकर दरअसल ये अलर्ट जारी किया गया है। जेल में पदस्थ अधिकारी कर्मचारियों का अवकाश भी रद्द कर दिया गया है। तो मध्य प्रदेश सरकार जेल की सुरक्षा को लेकर हाई अलर्ट पर है। आदेश जारी किए गए हैं कि किसी भी तरीके की कोई गड़बड़ी ना हो, सुरक्षा व्यवस्था लेकर निर्देश जारी हुए हैं। जेल अधीक्षकों को जेल परिसर में रहने के आदेश जारी हो। किसी भी अप्रिय घटना पर जेल अधीक्षक ही जिम्मेदार होंगे। तो त्योहारों के मद्देनजर ये नया आदेश सामने आया है। दरअसल आपको बता दें कि कई बार हम देखते हैं त्योहार का मौका होता है, इसमें थोड़ी हिला हवाली कर दी जाती है जेल अधीक्षकों के द्वारा या फिर जेल प्रहरियों के द्वारा। और उसके बाद जो जेल में बंद लोग होते हैं, जो अपराधी होते हैं, कई बार भागने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन कोई गलती ना हो इसके लिए निर्देश जारी किए गए हैं। तो अगर कोई भी गलती होती है, कोई भी चूक होती है जेल के अंदर, तो जेल अधीक्षक ही इसके लिए जिम्मेदार होंगे। नया आदेश जारी हुआ है। धनतेरस, दिवाली, भाई दूज को लेकर अलर्ट मध्य प्रदेश सरकार ने जारी किया है। जेल में पदस्थ अधिकारी कर्मचारियों का अवकाश भी रद्द कर दिया गया, यानी कि त्योहार के दिन भी वो अपनी ड्यूटी करेंगे और ये देखेंगे कि जेल में कोई चूक तो नहीं हो रही। और चलिए इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधा रुख करेंगे। हमारे साथ न्यूज हेड डिजिटल अनिरुद्ध जी लाइव जुड़ गए हैं। अनिरुद्ध, जिस तरीके से ये नया आदेश जारी हुआ है, क्या कुछ कहा गया है इस नए आदेश में? लेकिन जितना हम देख पा रहे हैं कि त्योहारों के मद्देनजर ये आदेश जारी हुआ है, मध्य प्रदेश सरकार ने हाई अलर्ट जारी किया। क्या कुछ इस नए आदेश में है? देखिए, मध्य प्रदेश सरकार के जेल विभाग ने एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है जो कि दीपावली को लेके है। और दीपावली की बात करें तो जेल विभाग ने मध्य प्रदेश की सभी जेलों की जो छुट्टियां हैं, जेल अधिकारियों की, जेल सुप्रिंटेंडेंट की, जेल कर्मचारियों की, वो निरस्त कर दी हैं और उनसे खासकर दीपावली के दिन हाई अलर्ट पे रहने को कहा गया है। और जहां तक बात करें तो ये आदेश मध्य प्रदेश की 130 से ज़्यादा जेलों के लिए निकाला गया है, जिसमें 11 सेंट्रल जेल शामिल हैं। और इस वक्त मध्य प्रदेश की जेलों में 50,000 से ज़्यादा कैदी बंद हैं, जबकि जब जेलों की कैपेसिटी की बात करें तो वो केवल 35 से 36,000 की कैपेसिटी है। तो दीपावली पे पहली बार संभवतः इस तरह का आदेश निकाला है जो मध्य प्रदेश सरकार के जेल विभाग ने निकाला है। और इसका सबसे बड़ा कारण है कि इस बार दीपावली 31 और 30 अक्टूबर को आ रही है और 30 और 31 अक्टूबर की दरमियानी रात ही भोपाल जेल ब्रेक हुआ था। भोपाल की आईएसओ प्राप्त जेल से 8 सिमी के आतंकवादी जेल ब्रेक करके दीपावली की रात को भागने में कामयाब रहे थे। हालांकि बाद में सुबह होते होते उनका एनकाउंटर यहाँ के पास में अचारपुरा की पहाड़ी पे कर दिया गया, लेकिन इससे राज्य सरकार की बड़ी किरकिरी हुई थी। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखें, क्योंकि सिमी के जो आतंकवादी हैं, 8 से ज़्यादा आतंकवादी अभी भी भोपाल की सेंट्रल जेल में बंद हैं। उन्हें हाई सिक्योरिटी अंडर सेल में रखा गया है। तो यह आदेश जो निकाला गया है, वैसे तो यह आदेश पूरे मध्य प्रदेश की सभी जेलों के लिए जो 130 से ज़्यादा जेलें, लेकिन भोपाल सेंट्रल जेल इसमें अहम है, क्योंकि सिमी के जो आतंकवादी हैं उनका अपराध करने का पैटर्न है कि वो तारीखों को याद रखते हैं। जिस दिन उनके किसी आतंकवादी की मौत होती है या कोई घटना होती है या कोई त्यौहार रहता है, उस दिन वे अपनी आतंकी गतिविधियां दोहराते हैं। तो भोपाल सेंट्रल जेल में भी खास सुविधाएं बढ़ाई गई हैं और जेल सुप्रिंटेंडेंट को साफ कह दिया गया है और सभी जेल अधीक्षकों को भी आदेश दिया गया है कि अगर दीपावली के दौरान, दीपावली के त्यौहार के दौरान, दीपावली की रात को जेलों में कोई अप्रिय घटना होती है तो उसकी जवाबदेही जेल अधीक्षक की, जेल कर्मचारियों की ही होगी। बिल्कुल, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि जेल में जो कर्मचारी रहेंगे, जेल अधीक्षक रहेंगे, जेल प्रहरी रहेंगे, उस सभी को सतर्क रहने के लिए कहा गया है। अवकाश भी उनका रद्द कर दिया गया है। लेकिन हम देखते हैं कि त्योहारों के मद्देनज़र जो कैदियों के परिजन हैं वो भी मुलाकात करने के लिए पहुंचते हैं कैदियों से। तो क्या ऐसे में उन नियमों में भी कुछ बदलाव हुआ है क्या?
देखिए, जहाँ तक बात करें जेल में जो कैदी बंद हैं, हर त्यौहार को उनके परिजन, उनके शुभचिंतक और उनके मित्र, यहाँ तक कि कई जो मामले चलते हैं तो वकील भी उनसे मुलाकात करने पहुँचते हैं अपने ऑफिशियल कार्य के लिए। तो इस बार दीपावली को स्पष्ट आदेश दिए गए हैं कि मुलाकात का समय कम किया जाए और जो भी मिलने आ रहे हैं कैदियों पे, उनके सामानों पे वो क्या ले जा रहे हैं, कौन आ रहा है, इसकी पूरी एंट्री करके, वैसे भी एंट्री होती है, और विशेष रूप से एंट्री की जाए और नज़र रखी जाए कि किन कैदियों से कौन कौन लोग मिलने आ रहे हैं, उनके परिजन हैं, दोस्त हैं या अन्य कोई लोग हैं। तो मुलाकात पे भी पूरी नज़र रखने के जेल में आदेश दिए गए हैं जेलों को। और देखा जाए तो सिमी के जो आतंकवादी बंद हैं उनके लिए भोपाल सेंट्रल जेल में जो ISO सर्टिफाइड जेल है उसमें विशेष व्यवस्था की गई है और उनसे आने वालों पे खास कड़ाई से निगरानी रखी जाएगी, क्योंकि सिमी के जो आतंकी भोपाल जेल में बंद है वो कई बार स्ट्राइक भी कर चुके हैं। कुरान पढ़ने को लेके, कानून की किताबों को लेके, उनकी सुविधाएं बढ़ाने को लेके आदि करके जो भी सरकार ने या जेल विभाग ने नहीं मानी, क्योंकि ये सभी जो वो मांग रहे थे वो जेल मैनुअल के खिलाफ है। तो मुलाकात के लिए भी खास नज़र रखने के आदेश जेल कर्मचारियों को दिए गए हैं और संभवतः ये पहला मौका है जब दीपावली पे मध्य प्रदेश की सभी जेलों पर, जिनमें भोपाल सेंट्रल जेल भी शामिल है, इतना हाई अलर्ट है और सिक्योरिटी टाइट की गई है और कड़ी सुरक्षा बरतने के निर्देश जारी किए गए। बिल्कुल पाबंदियां रहेंगी, इसके साथ ही कर्मचारियों को भी सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं ताकि जो जेल ब्रेक हुआ था भोपाल में, जिस तरीके से आपने जिक्र किया, वैसा कुछ ना हो, इसलिए ये निर्देश जारी हुए। नया आदेश जारी किया गया जिसके तहत कर्मचारियों का अवकाश भी रद्द रहेगा। दिवाली के मौके पर भी वो काम करते हुए नजर आएंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए, अनिरुद्ध।